ओके, तो टॉपिक है इसी में आ जाता है कि फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। कैसे फाइंड करोगे? देखो, मैं बोलता हूं कि पहला आ जाता है मेथड वन। मेथड वन, इसमें क्या बोला जाता है कि मान लो दो नंबर दिया हो, ठीक है। मान लो मैंने बोला लेट्स वी हैव टू फाइंड रेशनल numbers between x and y whereas x is greater than y, sorry, x is less than y, x is less than y, ये दिया हो तो उस केस में क्या होगा? सो 1/2 into x plus y will be a number बिटवीन देम, ठीक है। ऐसा होगा, मान लो कि दे दिया, मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ, एग्जांपल लेते हैं। बोल देगा कि फाइंड मान लो बोलता हूँ फाइंड टू रेशनल नंबर, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2, ठीक है। तो क्या करोगे? आपको पहला फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे, वो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1/2। इन दोनों को जोड़ के उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास में पहला रेशनल नंबर आ जाएगा। तो कितना? 1/2 नीचे आएगा इंटू में 6, 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 5/12। तो आपको क्या मिल गया? पहला मिल गया क्या नंबर? कैसे मिल गया आपको? आपको नंबर मिल गया यहाँ पे, पहला नंबर था आपके पास में 1/2, ठीक है। दूसरा नंबर मिल गया 5/12 और तीसरा मिल गया आपका सॉरी 1/3 था पहला, और ये मिल गया आपको 1/2 मिल गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक और नंबर ढूंढना है, तो आप किस में ढूंढोगे? अब आप लोग इसके और इसके बीच में ढूंढोगे। अब आपको इसके और इसके बीच में ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करते हैं इसको। तो आप करोगे सेकेंड जो होगा, सेकेंड रेशनल नंबर, मतलब अभी भी क्या है, अभी भी हम लोग इसके और इसके बीच में ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोग अब क्या कर रहे हैं? हम इस वाले नंबर को ले रहे हैं और इस वाले नंबर को ले रहे हैं, ठीक है। या फिर आप लोग इस वाले को भी ले सकते हो और इस वाले को ले लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 5/12 प्लस 1/2, तो हो गया 1/2 इंटू 12 एलसीएम आ जाएगा, एंड 5 और 6 11, तो कितना आ गया? 11/24, ठीक है। तो आपके पास में ये नंबर आ गया, तो टोटल आ गया आपके पास में जो रेशनल नंबर था वो आ गया। अच्छा, ये जो था यहाँ पे आप लोग, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको अलग से करना है, मतलब कि आपको अपने मन के अंदर अज्यूम करना है, ठीक है, ये लिखना नहीं है। तो क्या हो गया आपके पास? जो आंसर हो गया आपके पास में क्या? पहला हो गया 1/3, फिर आ जाएगा 5/12, फिर आ जाएगा 11/24, फिर आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये समझ में आया कैसे किया मैंने? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, समझ में आ गया कैसे किया मैंने? यस सर। हाँ, गुड, करो जरा। फाइव अपॉन 12 15 5।
Sir, done. ठीक है, अब आता है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, इसका कंडीशन दिया हुआ है कि अगर मान लो कि हमको दो नंबर मतलब कि n नंबर निकालने हैं, n नंबर मतलब अभी तो क्या देखा था, आप उस पहले वाले से 1 या 2 निकाल सकते हो, 2 से 3 निकाल सकते हो, ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो, बहुत इसमें ना कॉम्प्लेक्स आपका कैलकुलेशन होते जाता है। तो इसमें बोला गया है कि सपोज वी आर टू फाइंड n rational numbers between two rational numbers of like denominator। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप यहाँ पे था कि आपको यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं आपको, लाइक डिनोमिनेटर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे, आपको ना इसको इक्विवेलेंट उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हर एक जो आपको जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसमें क्या करोगे कि देन वी हैव टू मल्टीप्लाई, क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n+1। n+1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपके पास में हर एक जगह पे आपको डिफरेंट वो मिलते जाएगा, आपको नंबर मिलते जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बीच में पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर इसमें उसके बीच में आप लोग रिक्वायर्ड नंबर होते हैं वो निकाल लो। इसमें से कैसे करते हैं मैं समझाता हूँ आपको। पहले ये करना पड़ेगा, देन द required rational numbers are manually chosen। ठीक है, कैसे होता समझाता हूँ मैं आप लोगों को। इतना कर लिया आप लोगों ने, लिख लिया इतना? Yes, sir. ठीक है, अब एग्जाम्पल जरा देख सकते हैं, फिर समझ में आएगा आप लोगों को। मान लो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फाइंड 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 3/2। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि यहाँ पे क्या दिया है, n इक्वल, इसमें दिया है देखो इसे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, पहले देखोगे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है, हाँ सेम है। तो n इक्वल टू कितना दिया है, 7 दिया है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई ऑन मल्टीप्लाइंग n+1 to numerator and denominator। आपको दोनों मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया, तो क्या करोगे 1/2 हो जाएगा, उसमें क्या करो 1/2 इंटू 8/8 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 7+1 कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। यहाँ पे 7+1 इक्वल टू हो गया 8, तो इसका 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में 8/16। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये तो पहला कैसा आ गया, सेकंड में क्या दिया था 3/2 दिया था,
तो ये हो गया आपके पास में कितना 3/2, तो 3/2 इंटू 8/8 तो हो गया 24/16। ठीक है, तो आपको दो बड़े बड़े नंबर मिल गए। हमने क्या किया, इन छोटे छोटे नंबर्स को हमने दो बड़े बड़े नंबर्स पर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसा इसको नीचे कर देता हूँ ना, तो आपके पास में नंबर क्या आ गया, यहाँ पे पहला आ गया 8/16, यहाँ पे आ गया 24/16। अब आप मैनुअली सेलेक्ट कर लो, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 9/16 आ सकता है। अब इस बात है, देखो ये क्या है आपके पास में, ये इससे छोटा होगा, 9/16 से छोटा होगा, बेस बात है, क्योंकि बेस सेम है, आपका डिवाइड सेम से हो रहा है ना, तो ये आपका छोटा होगा। और ये आपका किससे छोटा हो सकता है, ये आपका 10/16 छोटा हो सकता है, ये 11/16 छोटा हो सकता है, 12/16, गुड, 12/16 से थोड़ा छोटा, 13/16 से हो सकता है, 14/16 से हो सकता है, ये तो बहुत, 15/16। हाँ तो आप मर्जी है, आप जितने चाहो उतना सेलेक्ट कर सकते हो इसमें। ठीक है ना, जो मर्जी वो सेलेक्ट कर लो, बस उसके नंबर के बीच में होना चाहिए। 15/16 हो सकता है, 16/16 हो सकता है, ठीक है, 18/16 हो सकता है, 20/16 हो सकता है, 22/16 हो सकता है, मर्जी है। ठीक है ना, तो ये चीज हो गया। आपने कितने, आपको 7 बोला था, आप जितने चाहो उतना निकाल सकते हो। ठीक है, करना है कि आपको खाली n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है और आपका निकल के चला आएगा। ठीक है, तो इसमें 5 आपको निकालना है, 7 निकालना है, तो क्या लिख लो यहाँ पे 8/16 तो आपका पहला ही हो गया। 8/16 क्या हो गया आपके पास में, पहला हो गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लो, ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से यहाँ तक लिख लो, तो हो गया 9/16 हो गया। ऐसा आंसर क्या आएगा, 9/16 आ गया, कॉमा 10/16, कॉमा 11/16, 12/16 एंड सो ऑन करके लिख लो। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए फटाफट। सर एक डाउट है। हाँ पूछिए। सर जैसे हमारे पास इनके अलावा कोई और दो नंबर्स हुए जिनके डिनोमिनेटर सेम हैं, हाँ और अगर हमें उनमें से 4 नंबर्स निकालने हैं ठीक है, बिटवीन में, तो क्या हम n+1 करके, मतलब जैसे 5 आ जाएगा, तो उन अलग अलग नंबर्स में मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे में जैसे यहाँ पर परफेक्ट नंबर्स आ गए थे, बिल्कुल फिट हो गए, तो वैसे वहाँ पर भी परफेक्ट नंबर्स आ जाएंगे, फिट हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। आप जैसे एग्जांपल के तौर पर नंबर बताओ, मैं बता दिखाता हूँ आपको करके। ओके, 4/5 एंड 8/5। कितने निकालने इसमें, सर 4। 4। ठीक है, तो क्या कर दिया, n+1 हो गया आपके पास में 5, तो कितना हो जाएगा, पहले 4/5 को आपने कर दिया 4 इंटू 5/5 इंटू 5 कितना आ गया 20/25, देन 8/5 हो गया, कितना आ गया 8 इंटू 5 आपका 5 इंटू 5, तो कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में 40/25। सिंपल। देखो वैसे तो 4 इसमें निकल के आएगा, 5/5, 6/5, 7/5 और 8/5, तो तीन ही निकल के आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे लिख लो 20/25, एक तो पहला ये तो नंबर पहले से दिया हुआ था, 21/25 हो गया, 22/25 हो गया, 23/25 हो गया, 29/25 हो गया, 38/25 हो गया, एंड सो जो मर्जी हो सिलेक्ट कर लो। आप वैसे बहुत बड़ा सा एक इसमें ना 20 नंबर आ जाएंगे आपके पास में। देखो 20 से स्टार्ट हुआ और ये 40 पे जाकर खत्म हो रहा है, तो 20 नंबर आ जाएंगे टोटल कुल मिला के। तो आपको जितने मर्जी उतना सेलेक्ट हो, 5 6 7 10 15 जितने सेलेक्ट करो 10 सेलेक्ट करो। ठीक है, उसी के रेंज में आएगा। ओके, ठीक है, यस सर। अब एक ना बहुत इंटरेस्टिंग सा आता है, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे मेरे को सही यही लगता है, क्योंकि अभी आपने 2 मेथड देखा, उसमें सब में कुछ ना कुछ केसेस होते हैं कि पहले मेथड में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 निकाल सकते हो, 3 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हो, मतलब निकालोगे लेकिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए।
दूसरे मेथड में क्या है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इस लास्ट मेथड में क्या है कि डिनोमिनेटर सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये निकाल के दे देगा आपको आंसर। ठीक है, तो मेथड 3, ठीक है, तो बोला क्या है इसमें कि सपोज we have to find and n numbers between x and y, जहाँ पे x जो है वो लेस देन y है, ठीक है, और एंड डिनोमिनेटर्स आर अनलाइक। ये ना, ये ब्रैकेट में डालो इसको भी, डिनोमिनेटर्स आर अनलाइक, मतलब इसमें लाइक हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलाइक हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलाइक। ठीक है, तो सर यहाँ पे तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, मतलब कैसे करोगे इसको, उस पर क्या करते हैं, उसमें ना सबसे पहले हमको डी निकालना होता है। तो जो डी होता है, डी की वैल्यू जो होती है वो होती है y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। आपको ये d निकालना होता है, और जब d निकल के आ जाएगा देन n रेशनल नंबर्स विल बी, क्या हो जाएगा, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d एंड सो ऑन, कहाँ से कहाँ तक, x प्लस nd तक। ठीक है, ठीक है सर हाँ, यहाँ पे जो d है वो डिनोमिनेटर है। नहीं डिनोमिनेटर नहीं है, d इज अनदर थिंग, अनदर कांस्टेंट जो हम वैल्यू निकालें, ये अलग चीज है, डिनोमिनेटर नहीं है, ये अलग चीज है। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। अभी समझाता हूँ क्या होता है, करो नोट। डन। ओके ठीक है, तो क्या होता है एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग। लेट्स से एग्जांपल दिया है हमारे पास में कि मान लो -1/3 एंड, चलो क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन लिख देता है। ये बोला है कि फाइंड 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड 2/, सॉरी 1/2 कर देता हूँ, 1/2 कर देता हूँ मान लो। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया पास में x इक्वल टू हो गया, सोल्यूशन में लिखता हूँ, सॉरी सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे कि x इक्वल टू हो गया क्या, माइनस का 1/3 एंड y इक्वल टू हो गया 1/2 एंड n इक्वल टू क्या हो गया आपका 8। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, हम जानते हैं कि जो d होता है वो होता है आपके बराबर y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 के, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 के। तो y कितना हो गया, y हो गया हमारे पास में, सॉरी 1/2 माइनस का 1/3 x हो गया अपॉन n दिया है हमारे पास में 8 प्लस 1, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 9। एलसीएम ले लो तो पड़ जाएगा 6 एंड 3 + 2 / 9। इस 9 और 6 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 5/9।
54, ठीक है, डी आ गया, ठीक है। तो सो रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/3, 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/3 एंड 1/2 विल बी, कितना हो जाएगा, x प्लस डी बोला था मैंने, आप इतना नोट किए, फिर आगे समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, मैंने बोला था कि x प्लस डी एक्स प्लस टू ही होता है, तो क्या हो गया, x कितना हो गया, x था हमारे पास -1/3 प्लस 5/54 कॉमा -1/3 प्लस 10/54 कॉमा -1/3 प्लस 10 के बाद में 3 इंटू 5 15/54 कॉमा -1/3 प्लस 20/54 कॉमा, अब ऐसे करके बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है ना, आपको 8 लिखना पड़ेगा पूरा पूरा, और फिर 8 को सॉल्व कर दो, तो कितना आ गया पास में, यहाँ पे 54 कॉमन आ जाएगा, एलसीएम, हाँ 54 कॉमन आ जाएगा, तो 54 को अगर डिवाइड करते हो तो 3 बन जाए 3 एंड 3 8 जा 24 होता है, ठीक है। तो 18, तो कितना हो गया, माइनस का 18 प्लस का 5, ये सेकेंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप था, कॉमा माइनस का 18 प्लस का 10/54 कॉमा 54 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 18 प्लस का 15 कॉमा माइनस का 18 प्लस का 20/54, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 18 कितना, -13/54 कॉमा माइनस का 8/54 कॉमा माइनस का 3/54 कॉमा 2/54 एंड सो ऑन, ऐसे करके बहुत से निकल के आ जाएंगे, ठीक है, 8 निकल के आ जाएंगे आपके। ये समझ में आया कैसे किया मैंने यहाँ पे पूरा नहीं निकाला, 4 ही मैंने निकाले हैं, आपको 4 और निकालने होंगे, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों को लेके आप ना RS अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 1.A, एक्सरसाइज 1A जो है वो कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, RS अग्रवाल से इतना करके रखिएगा। ओके सर। फिर हम लोग आगे के क्लास में 1B के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उसे खत्म कर लेंगे, ठीक है। करिए पहले, ओके सर। इसे नोट कर लीजिए पहले।